तो चलिए पढ़ते हैं हम तीसरा नियम यहाँ पर। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम नाम से ही है क्रम विनिमय, यानी कि क्रम का बदल जाना, क्रम का बदलना, क्रम का बदलना। ठीक है, क्रम जो है वो यहाँ पर बदल जा रहा है। कैसे बदलेगा? जैसे कि यहाँ पर हम संख्या ले रहे हैं 2, 3, 4। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर? मैंने संख्या लिया 2, 3 और 4। तो अभी हमने साहचर्य नियम में देखा तो यहाँ पर मैंने 2, 3, 4 ही लिया था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रम को बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? 3, 2 या फिर 3, 4, 2, इस तरह से आप क्या कर सकते हो? क्रम को बदल सकते। जो पहले था वो आखिरी में चले गया, जो इधर था वो बीच में आ गया, जो बीच में था वो फर्स्ट पे आ गया। तो इस तरह से क्या है? क्रम बदल सकता है। क्रम विनिमय में क्या होता है कि क्रम जो है हमारा बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम योग के लिए करें, योग के लिए करेंगे तो कैसे होगा? 2 धन 3। ठीक है, 2 धन 3, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 धन 2, इस तरह से। ठीक है, जो पहले पोजीशन पे था ये फर्स्ट पोजीशन पे था, ये सेकंड पोजीशन था। तो ये देखो, जो पहले पोजीशन में था वो सेकंड पोजीशन में आ गया है, और जो सेकंड पोजीशन में था वो फर्स्ट पोजीशन में आ गया है। तो इस तरह से क्या हुआ? क्रम बदल गया। जो पहले स्थान पर था वो दूसरे में चले गया, जो दूसरे पे था वो पहले में आ गया। ठीक है, उसी तरह आप क्या कर सकते हो? गुणा के लिए भी कर सकते हो। 2 तिया 6 या फिर 3 दूनी 6, है ना। तो इस तरह से क्या होगा? ये नियम जो है वो भी योग और गुणा के लिए ही होगा, अंतर के लिए या भाग के लिए नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो, 6 माइनस 2, यहाँ 2 माइनस 6। देखो यहाँ पर 6 जो है वो धनात्मक संख्या है, और यहाँ पर 6 जो है वो ऋण चिन्ह में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ कि ये आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में अलग अलग आएगा, है ना। यानी कि एक जो आंसर है वो हमारा धनात्मक में आएगा, और एक जो आंसर है वो हमारा ऋणात्मक में आएगा। तो इस तरह से ये अंतर और भाग के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, भाग में भी देखोगे तो 6 भागित 2, 2 भाग 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से भाग करोगे तो 3 इसमें आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें भाग करोगे तो 0 में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? दोनों आंसर क्या हो गए? अलग अलग हो गया, है ना। तो ये जो है वो क्रम विनिमय नियम लागू नहीं करता है। तो ये जो नियम है वो सिर्फ योग के लिए या गुणा के लिए ही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल, जिससे आपको और भी अच्छा ये नियम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अभ्यास 2.5 का क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मैंने एक ब्रैकेट में लिया है 4 धन 6 फिर धन 5। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि आपको ये दो ब्रैकेट को पहले, ये दो संख्या को जो ब्रैकेट में पहले दिख रहा है, ठीक है, उन दो संख्या को पहले जोड़ना है, उसके बाद 5 को जोड़ना है। जो ब्रैकेट में रहेगा उसको पहले जोड़ना है। ठीक है, तो 4 और 6 को यदि आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 में आप 5 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ जो बॉक्स आपको बना हुआ है उसमें हमको भरना है 15। फिर सेकेंड आप देखोगे, यहाँ दिया है 4 और यहाँ पर 6 धन 5। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाली संख्या को जोड़ना है। ठीक है, तो 6 और 5 कितने हो गए? 11। 6 5 11। 11 में आप 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो साहचर्य नियम हमने पढ़ा हुआ था कि आप देखो यहाँ पर 4 4 है, 6 6 है, 5 5 है, दोनों में क्रम जो है वो सेम है। ठीक है, बस क्या है, ब्रैकेट का चेंज है। यहाँ पर शुरू की दो संख्या को जोड़ा है, यहाँ पर पीछे की दो संख्या को जोड़ा है, लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा है? दोनों में 15 ही आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 12 धन 6 फिर धन, फिर यहाँ पर खाली स्थान आपको दिया है और यहाँ पर टोटल में 20 दिया है। यानी कि आपका 3 संख्या ऐसी है जिसको जोड़ने से आपका क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो 12 और 6 जोड़ोगे आप, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 18, है ना।
12 और 6 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 18। 18 में और कितना जोड़ोगे तो 20 आएगा। 2 जोड़ेंगे तो 18 में यदि हम यहाँ पर 2 जोड़ते तो 20 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप एक बार और रीचेक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को आपको काउंट करना था, तो 6 और 2 कितने हो गए 8। 8 और 12 कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, उसी तरह सेम देखो आपका जो क्रम है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ टोटल में 20 है, यहाँ मैंने 2 भरा 2 आया, 6 भरा 6 आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेम वही क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 और 6 को जोड़ोगे तो 18, 18 और 2 20। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या 8 और 9 को जोड़े, 8 और 9 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 17। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा क्या जोड़े कि 25 आ जाए, तो 17 में क्या जोड़ेंगे हम यहाँ पर 8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 धन 8, फिर यहाँ पर ब्रैकेट है, सॉरी ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर 8 धन 10। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर देखो शुरुआत में यहाँ 12 है, फिर 8 है, और यहाँ पर शुरुआत में खाली स्थान दिया है 8 है 10 है, यानी कि दोनों क्वेश्चन जो दिया है बराबर में, वो दोनों क्या है बराबर बोल रहा है, यानी कि दोनों का जो क्रम है वो सेम है। देखो 8 हमारा बीच में है, यहाँ पर भी 8 बीच में है। ठीक है, ये शुरुआत में यहाँ 12 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर 12 यदि लिखें तो ये कंप्लीट हो गया 12, 8 और 10। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी आ जाएगा 12, 8 और 10। इस तरह से आपको यहाँ पर जो खाली स्थान दिया था उसको फिल करना था। अभ्यास 2.6 की ओर बढ़ते हैं। तो ये अभी जो हमने नियम पढ़ा है ये संवरक नियम था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे अभ्यास 2.6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 87 गुणा 887, फिर 887 गुणा ब्लैंक दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर 887 जो है वो दूसरे स्थान पर था और यहाँ पर आ गया है पहले स्थान पर। तो मैंने अभी बताया था जो पहले स्थान पे था वो दूसरे स्थान पर चले जाता है और जो दूसरे स्थान पर था वो पहले स्थान पे आ जाता है। तो कौन सा नियम होता है, क्रम विनिमय नियम होता है, यानी कि क्रम जो है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर ये देखो ये दूसरे स्थान पर था तो पहले स्थान पे आ गया, तो जो पहले स्थान पर था वो कहाँ जाएगा, दूसरे स्थान पर, है ना, दूसरे पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर 87 हम लिख देंगे। उसी तरह सेम सेकंड में देखेंगे तो यहाँ देखो 279 लिखा है, यहाँ पर 481 है, तो जो पहले स्थान पर है वो दूसरे स्थान पर चले जाएगा और जो पहले स्थान पर है यहाँ के लिए दूसरे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा हम देखते हैं 303, यहाँ 117, तो 303 है वो दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरे स्थान पर है वो यहाँ पर पहले स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेम आपका हो जाएगा। ठीक है, ये जो दूसरे स्थान पर था वो पहले में आ गया है, तो इधर जो दूसरे स्थान पर है वो इधर आके पहले स्थान पर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये जो नियम है वो क्या है, क्रम विनिमय है, कि पहला स्थान पर जो रहता है वो दूसरे में चले जाता है और जो दूसरे स्थान पर रहता है वो पहले में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नियम हुआ, क्रम विनिमय नियम हुआ। आगे बढ़ते हैं अभ्यास 2.7 की ओर। 2.7 आपको क्या बोल रहा है कि आपको इस खाली स्थान को भरना है। तो अब हम देख लेते हैं अभ्यास 2.7 में हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर 4 गुणा 5 गुणा 6 दिया है, फिर यहाँ पर खाली स्थान ही आपको भरना है 4, फिर यहाँ पर ब्लैंक दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, फिर सेकंड आपको दिख रहा है 8 4 2, यहाँ पर ब्लैंक दिया है, यहाँ पर 2 गुणा में दिया है, फिर 3 7 5, यहाँ पर 3 ब्लैंक दिया है, 5 दिया है, फिर 7 3 5, यहाँ पर 7, फिर ब्लैंक दिया है और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, तो अभी मैंने जब आपको पढ़ा तो आपने सुना ही होगा कि मैं जो क्रम बोल रही हूँ वो सेम बोल रही हूँ। देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। ठीक है,
लास्ट में 6 है तो यहाँ पर भी आपको लास्ट में 6 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो क्रम है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका ब्रैकेट आप देख पा रहे होगे कि चेंज हो रहा है। यहाँ पर पीछे की 2 संख्या में दिया तो यहाँ पर सामने की 2 संख्या में ब्रैकेट। तो सामने की संख्या कौन कौन सी है? 4 और 5। तो यहाँ तो 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा नियम हुआ? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में सिर्फ ब्रैकेट चेंज होता है, क्रम चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है यहाँ पर? 8 गुणा 4 गुणा 2, और यहाँ पर क्या दिया है? 2 बस दिया है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीच में? 8 और 4, है ना, 8 और 4। तो आप यहाँ पर 8 गुणा 4 लिख सकते हो, या 8 चौक 32 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या 8 चौक 32 भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ? 3, 7 और 5। तो यहाँ पर भी 3, 7 फिर 5, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखो पीछे की 2 संख्या में गुणा हुआ है, फिर यहाँ पर हम सामने की संख्या को 2 गुणा कर रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट बस यहाँ पर देखो अलग अलग है। फिर यहाँ पर 7, 3 और 5 है, यहाँ पर भी 7 फिर 3 और फिर 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सा नियम हुआ? साहचर्य नियम। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? संवरक नियम। सिर्फ हम क्या करते हैं? वहां पर जोड़ते हैं। ठीक है, ब्रैकेट भले अलग अलग हो लेकिन हम सबको जोड़ते हैं तो हमारे आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम में क्या होता है? जो पहले स्थान पे रहता है वो दूसरे स्थान पे चले जाता है, जो दूसरे स्थान पे रहता है वो पहले स्थान पे आ जाता है ना। और साहचर्य नियम क्या कहता है कि हमारा जो क्रम है वो चेंज नहीं होगा, बस हमारा क्या होता है? ब्रैकेट चेंज हो जाता है कि हम किन 2 संख्याओं को पहले योग कर रहे हैं और फिर उन संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से यदि हम जोड़ते हैं तो भी हमारा क्या है? दोनों संख्या जो है उनका योग सेम आता है या फिर गुणा में सेम आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 नियम पढ़ा है।